पांच लोग बहुत अच्छे थे। जैसा कि हमारे जनरल का टॉपिक चला था, पार्ट 1 हमारे जनरल का हो गया था। महावीर स्वामी हमारा सेकंड पार्ट है, जो 24वें तीर्थंकर थे जनरल के महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनमें विद्वान में कई मतभेद है, कोई 540 में बताता है तो कोई 599 ईसा पूर्व में बताता है। एनसीईआरटी के अनुसार 540 ईसा पूर्व में माना जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। अब इनके पिता का नाम, यानी कि महावीर हुए तो इनके पिता भी रहे होंगे। इनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वो सिद्धार्थ नहीं जो गौतम बुद्ध थे। सिद्धार्थ का अर्थ यानी कि राजा जातक कुल के मुखिया। ये जातक कुल के राजा थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। जो राजा चेटक थे, चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला। जिनका विवाह किससे हुआ था? राजा सिद्धार्थ से। उनकी यह संतान थी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी वो थी यशोदा। इनकी एक पुत्री जिसका नाम था प्रियदर्शनी। इनके जो दामाद थे उनका नाम था जमाली। जो प्रथम अनुयायी शिष्य यानी कि सबसे प्रथम शिक्षा ग्रहण की थी इनके अनुयायी बने थे वो इनके दामाद थे जमाली। उनके जो प्रथम विरोधी शिष्य थे वो भी जमाली ही थे। जो हमारे महावीर स्वामी थे इनका जन्म हुआ था वैशाली में, वैशाली के कुंडग्राम में। इनके जो बड़े भाई थे इनका बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। इनके जो बड़े भाई का नाम था नंदवर्धन। इनके जो बड़े भाई थे इनकी अनुमति से जब इनकी उम्र यहाँ पर 30 साल हो गई थी, विवाह का शादी करके इनकी उम्र हो जाती है 30 वर्ष। इनकी उम्र कितनी थी? 30 वर्ष। किसकी? महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी, महावीर की आयु 30 वर्ष थी तो इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। जब इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की आयु में, किसकी अनुमति से? इन्होंने अनुमति ली थी भाई अपने नंदवर्धन की। इनकी अनुमति से 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया अपने बड़े भाई नंदवर्धन के। इन्होंने बड़े भाई नंदवर्धन की अनुमति से क्या किया था? 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग किया। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेंगे? तपस्या करेंगे। जब ये तपस्या इन्होंने कहा कि जम्भरे ग्राम, जब पास में द्रुपालका नदी थी, नदी के पास में किनारे साल का वृक्ष था। साल का वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की। इन्होंने 12 वर्ष तपस्या की। इन्होंने साल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। 12 वर्ष बाद इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये केवल कहलाए, जिन कहलाए और अरहत कहलाए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 12 वर्ष के बाद, तब यह क्या कहलाए? जिन कहलाए, अरहत कहलाए, केवल कहलाए। जिनका अर्थ हमने बताया था आप लोगों को विजेता होता है। विजेता मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अरहत का मतलब होता है कभी झूठ ना बोलने वाला। केवल का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। तब ये जिन अरहत और केवल कहलाए, उसके बाद तब इन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया। उपदेश इन्होंने कहा दिया था? राजगृह में दिया था। राजगृह जो पहाड़ी है विप्लाचल, उस पहाड़ी के 12 का नदी के किनारे दिया था इन्होंने अपना प्रथम उपदेश। इनके जो प्रथम अनुयायी थे इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? पहाड़ी वाराणसी नदी के किनारे। जैन धर्म अपनाने वाले सर्वप्रथम जो पुरुष थे, यानी कि जब इन्होंने उपदेश दिया तो इससे लोग प्रभावित हुए। क्या अनुयायी इनके बने। तो जैन धर्म अपनाने वाले सर्वप्रथम जो पुरुष थे वो कौन थे? जमाली थे। महिला की बात है तो कि चंदना। अब इन्होंने जो उपदेश दिया लोगों ने अपनाया, तब इन्होंने अपने 3 रत्न भी दिए। 3 रत्न का अर्थ यह था कि अगर ये 3 रत्न को कोई भी फॉलो करता है तो वो महान बन सकता है। जैसे सम्यक ज्ञान, यानी कि समान ज्ञान, सभी को समान ज्ञान देना। इनकी दृष्टि से महावीर स्वामी की दृष्टि से इन्होंने बताया था सम्यक दर्शन। सभी को सम्यक दृष्टि से, सभी व्यक्ति को समान दृष्टि से देखना चाहिए। सम्यक आचरण, सभी के प्रति समान आचरण या समान व्यवहार करना चाहिए। ये इनका अर्थ था। जैसा कि जो उन्होंने बताया था कि कैसे व्यक्ति महान हो सकता है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। उसके बाद इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, सरस्वती पार्क के दरबार में। इनकी जो मृत्यु की पद्धति होती है वो संलेखना पद्धति होती है। संलेखना पद्धति का अर्थ ये होता है बिना कुछ खाए प्राणों का त्याग। ये संलेखना पद्धति कहलाती है। अगर हम बात करें कि जो संलेखना पद्धति थी
वो बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए जब उनकी व्रत हो गई उसके बाद जैन संगति हुई। जैन संगति हुई थी, प्रथम जैन संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व। जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके दरबार में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे स्थूलभद्र थे। ये कौन थे अध्यक्ष थे? कहाँ हुई थी तो बात करें कहाँ हुई थी तो हुई थी कुसुमपुर पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगति के बाद ही ये जो इनका जो था वो दो संप्रदाय में बट गया। जो जैन धर्म थे वो 10 संप्रदाय में बट गए। नंबर 1 था श्वेतांबर, नंबर 2 था दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत शासन निकाय स्थूलभद्र, दिगंबर से भद्रबाहु। इसके अध्यक्ष यानी कि श्वेतांबर के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, भद्रबाहु के अध्यक्ष थे दिगंबर के अध्यक्ष थे भद्रबाहु। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत कपड़ा पहनने की, सफेद कपड़ा पहनने वाले। जो दिगंबर थे ये लोग नगर रहा करते थे, नगर। इसका अर्थ ये हुआ ये श्वेतांबर जो थे मगध में रहा करते थे। ये लोग कहाँ रहते थे? मगध में। जब मगध में अकाल पड़ा तब ये भद्रबाहु थे अपने शिष्यों को लेकर कहाँ चले थे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसीलिए दिगंबर का जो दिगंबर का यानी कि मुख्य केंद्र था वो कर्नाटक का श्रवणबेलगोला। श्वेतांबर का जो मुख्य केंद्र था वो मगध था। ये लोग सफेद कपड़े पहनते थे, ये लोग दिगंबर यानी कि नगर रहते थे। महावीर स्वामी के बाद ये दो भागों में बढ़ गया श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर के लोग नगर रहते थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र थे, इसके थे भद्रबाहु। जो भद्रबाहु थे भद्रबाहु के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बने, जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मगध के साम्राज्य के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने शिक्षा किससे ग्रहण की थी? भद्रबाहु जब कर्नाटक में इनका स्थल था तब ये भी कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों का त्याग किया। हमने बताया था आप लोगों को जो संलेखना विधि होती है उसमें उस विधि में ना ही कोई व्यक्ति खाता है ना पीता है, कुछ भी नहीं खाता पीता और अपने प्राणों को नहीं त्याग देता है। ये होती है संलेखना। वही हमारे तो जैनियों का जो महत्वपूर्ण स्थल था वो कर्नाटक श्रवणबेलगोला। जैनियों का प्राचीनतम ग्रंथ। अगर हम बात करें जैन धर्म, जो जैन धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कौन से ग्रंथ से? तो जैन धर्म की जानकारी की बात करें तो मुझे कल्पसूत्र से मिलती है। इससे कल्पसूत्र, जिसे हम लोग भगवती सूत्र भी कहते हैं, इसकी जो रचना की थी तो भद्रबाहु ने की थी। इसके जो कल्पसूत्र के लेखक हैं वो भद्रबाहु ही हैं। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जैसा कि आज हमारा जैन धर्म बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके अगले का टॉपिक आएगा हमारा जो भी होगा हिस्ट्री का बौद्ध धर्म आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।